बात करने वाले हैं संथानम समिति की, केंद्रीय सतर्कता आयोग की। यदि आगे टाइम मिलता है तो लोकायुक्त की भी बात करेंगे, आगे भी हम चर्चा करेंगे। जो हमारे संस्थागत ढांचा थे, जो नागरिक के शिकायत के निवारण के लिए कार्य कर रहे थे, संस्थानों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संथानम समिति की बात करेंगे। कल हमने सीबीआई के बारे में पढ़ लिया था। संथानम समिति क्या है? 1962 में लाल बहादुर शास्त्री ने कस्तूरी रंग संतानम को भ्रष्टाचार विरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया। एक समिति थी जिसका नाम था भ्रष्टाचार विरोधी समिति, है ना। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए समिति का गठन किया गया था उस समय का, 1962 में। तो इस समिति का अध्यक्ष कोई नहीं था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कस्तूरी रंग संतानम को क्या कर दिया? समिति का अध्यक्ष बना दिया, भ्रष्टाचार विरोधी समिति का अध्यक्ष। तभी से इस समिति को संथानम समिति कहा गया, है ना। संथानम समिति कहा गया। तो संथानम समिति का गठन 1962 में हुआ, है ना। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ये जो संथानम समिति है, ये 7 सदस्यीय समिति, इसमें 7 सदस्य होंगे। अन्य भी कई सदस्य हैं जिनकी चर्चा हम कर लेते हैं। इसमें 6 अन्य सदस्य भी होंगे, 4 सांसद भी इसमें शामिल होंगे, 2 वरिष्ठ कोई प्रशासनिक अधिकारी होंगे, सर्वश्रेष्ठ जो होंगे, वरिष्ठ होंगे, बड़े होंगे, तो उनको भी शामिल किया गया, है ना। तो ये 7 सदस्यीय समिति है संथानम समिति। इसके माध्यम से भ्रष्टाचार, यदि कोई लोक सेवक है, भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्टाचार फैलाता है ना, तो उन पर अंकुश लगाने के लिए इस समिति का गठन किया गया। संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर ही प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई और इसी संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर 1964 में सीबीसी की स्थापना हुई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई। किसके सिफारिशों के आधार पर? संथानम समिति के सिफारिशों के आधार पर, है ना। जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सरकारी अधिकारी थे, लोक सेवक थे, वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए, है ना। किसका गठन किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयोग का, है ना। तो ये बात क्लियर हुई। अब संथानम समिति के कुछ कार्य भी थे, देख लेते हैं। केंद्रीय विभागों में प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं का पता लगाना। जो केंद्रीय विभाग है, केंद्र के अंतर्गत जितने भी विभाग आते हैं, है ना, उसमें प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं। यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी जांच करना, उसके जो पहलू हैं उनका पता लगाना, है ना, और उन पर रोक के उपाय सुझाना, मतलब सुझाव देता है। ये सुझाव के प्रति उत्तरदायी है ना। ये समिति सुझाव देती है। तो सबसे पहले तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका पता लगाएगी, फिर वो भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे रोक लगाया जाए, उस पर सुझाव देगी। तो ये कार्य होता है संथानम समिति का। मंत्री स्तरीय भ्रष्टाचार इसके दायरे से बाहर है। जो मंत्री परिषद है, कोई भी मंत्री है, कोई भी मंत्रालय के मंत्री होते हैं तो मंत्री जो हैं, तो इस मंत्री कोई भी भ्रष्टाचार करते हैं, मंत्री से संबंधित कोई भी भ्रष्टाचार मामले होंगे तो इसके दायरे से बाहर होंगे। उन पर ये क्या नहीं करेगी, कार्यवाही नहीं करेगी, उनका पता नहीं लगाएगी, है ना ही उनको सुझाव देगी। तो मंत्री स्तरीय भ्रष्टाचार इसके दायरे से बाहर हैं। सिफारिश अनुच्छेद 311 को संशोधित किया जाए, इसने कुछ सिफारिश की थी, इस समिति ने कुछ सिफारिश की थी। अनुच्छेद 311 को संशोधित किया जाए ताकि भ्रष्टाचार के मामलों में शीघ्र सुनवाई हो सके, है ना। तो 1976 में मान भी लिया गया और 1976 में संशोधन कर दिया गया 311 में। तो 311 अनुच्छेद में संशोधित करने की सिफारिश की थी किसने? संथानम समिति ने। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे संथानम समिति के। अब बात करेंगे हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, केंद्रीय सतर्कता आयोग की। केंद्रीय
सतर्कता आयोग, इसका गठन कब हुआ? 11 फरवरी 1964 को। कब हुआ? 11 फरवरी 1964 को संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया। हमने संथानम समिति के बारे में पढ़ा, उसी की सिफारिश के आधार पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया। यह कैसा निकाय है? यह सांविधिक निकाय है ना। अधिनियम लाया गया, संसद द्वारा अधिनियम लाया गया, उसके तहत इसका गठन किया गया है ना। तो यह सांविधिक निकाय है। प्रमुख इसके कौन होंगे? प्रमुख होंगे, है ना, कोई काम करेंगे इसमें तो ये प्रमुख कहलाएंगे। प्रमुख कौन होंगे? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। यहाँ पर सबसे प्रमुख, इस आयोग में जो सबसे प्रमुख पद पर बैठेगा वह है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, है ना। तो वर्तमान में आयुक्त कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल जी हैं। तो नाम याद रखिएगा, सुरेश एन पटेल जी। शपथ इनको कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति द्वारा, है ना। तो शपथ राष्ट्रपति के द्वारा आयुक्त को दी जाएगी, है ना, उन्हें नियुक्त दिया जाएगा। प्रथम आयुक्त कौन थे? नीतूर श्रीनिवास जी थे। प्रथम आयुक्त नीतूर श्रीनिवास जी थे। अब इसकी संरचना कैसी है? संगठन कैसा है? कुल 3 सदस्य होंगे, कुल 3 सदस्य होंगे, है ना। एक तो आयुक्त होगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा, जिनकी अवधि, कार्य करने की अवधि 4 वर्ष होगी या 65 वर्ष होगी। यदि 4 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं तो हटा दिया जाएगा, और यदि 65 वर्ष में पहुंच जाते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। 2 उप आयुक्त होंगे, इसके अंडर में काम करेंगे, आयुक्त के अंडर में काम करेंगे। तो इनकी अवधि 3 वर्ष है, कार्य करने की अवधि 3 वर्ष है। अब जो नियुक्ति होगी वो कौन देगा? आयुक्त और उप आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति के परामर्श पर की जाती है। एक समिति का गठन किया जाता है, उसी के आधार पर राष्ट्रपति आयुक्त एवं उप आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, है ना। तो समिति के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। समिति जिनके माध्यम से इनको पद पर बिठाया जाता है, इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति पहले समिति से परामर्श लेते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? आयुक्त और उप आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो समिति का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री से तो सलाह परामर्श लेते ही हैं राष्ट्रपति। सदस्य कौन होंगे? गृह मंत्री होंगे, गृह मंत्री सदस्य होंगे समिति के। लोकसभा के जो विपक्षी दल के नेता होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे, वो भी इसके सदस्य होंगे। भाई उनके भी तो सलाह से, उनके भी तो परामर्श से कुछ जो पद है तो वो भरे जाने चाहिए, तो इनका भी होना जरूरी है, नहीं तो पक्षपात की बात आ जाएगी। तो ये हुई बात। अब पद मुक्ति कैसे होती है? जैसे हमने यूपीएससी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग में नियुक्ति पद मुक्ति होती है, जिस माध्यम से होती है, ठीक उसी प्रकार से केंद्रीय सतर्कता आयोग में भी पद की मुक्ति होती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भी उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को क्यों हटाया जा सकता है? जब वो दुर्व्यवहार करे, जब दिवालिया हो जाए, है ना, मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, है ना, यदि कोई वो दूसरा पद धारण कर लेता है, वैतनिक पद धारण कर लेता है, तब उसे हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो ये हुई केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पदमुक्त की बात करते हैं अगले पॉइंट की, स्वायत्तता की बात करते हैं। आयोग को अपने कार्यों के निष्पादन में संघ लोक सेवा आयोग का स्तर दिया गया है। जितनी शक्ति संघ लोक सेवा आयोग को मिली है उतनी शक्ति सीबीसी को भी मिली है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी मिली है ना। सीबीसी को लोक सेवा आयोग के समान ही स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्राप्त है। ये भी परामर्शदात्री निकाय है, सलाहकारी निकाय है, सलाह देता है ना, सलाह देता है, जांच करता है, मामलों की जांच करता है। क्या है, जो एमपीपीएस
जो भी है संघ लोक सेवा आयोग, ये जांच वगैरह तो नहीं करते हैं, ये विजिलेंस कमीशन नहीं है, है ना, ये पब्लिक सर्विस कमीशन, सेवा की जांच मतलब सेवा प्रदान करते हैं और सेवा संबंधी भर्तियां निकालते हैं, और भी कई उसके अधिकार हैं, है ना, कार्य हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी, है ना, तो आप उससे देख लीजिएगा। तो सीबीसी को लोक सेवा आयोग के समान ही स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता प्राप्त है। यह एक सलाहकारी निकाय है। जो पीएससी था, यूपीएससी था, वो भी परामर्शदात्री निकाय था। मंत्रालय इसका कौन सा है? पहले यह गृह मंत्रालय के अधीन था, अब यह कार्मिक मंत्रालय, जो कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय, उसके अधीन यह कार्य करता है ना। तो ये बात हो गई। बात करते हैं अधिकार क्षेत्र की। राजपत्रित और समकक्ष अधिकारियों के गतिविधियों की निगरानी। जो राजपत्रित अधिकारी हैं, गैजेटेड ऑफिसर हैं, या उसके समान जो भी अधिकारी हैं, जो लोक सेवक हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं, भारत सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो उनके कार्य की निगरानी रखना, वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या गतिविधि है, वो कहीं गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, तो उनकी निगरानी रखना, है ना। राजनीतिक भ्रष्टाचार इसके दायरे से बाहर है। हमने समिति की भी बात की थी, तो उसमें भी राजनीतिक भ्रष्टाचार उसके दायरे से बाहर था, इसमें भी राजनीतिक भ्रष्टाचार बाहर है इसके कार्य क्षेत्र से, है ना। अधिकार क्षेत्र में राजनीतिक भ्रष्टाचार यदि हो रहा है तो इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बात करते हैं इसके कार्य की। लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार, दुराचार, बेईमानी की शिकायत की जांच करना। यदि किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला आया है, दुराचार किया जा रहा है, एक लोक सेवक के द्वारा बेईमानी की जा रही है, तो उसकी शिकायत यदि नागरिक करती है आयोग में, तो आयोग के माध्यम से जांच होगी। किसकी? लोक सेवक की, है ना, जांच होगी। यदि जांच में वह दोषी पाया जा रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उस लेन देन की जांच करना। कैसी जांच करना? उस लेन देन की जांच करना जिसमें किसी लोक सेवक पर अनुचित या भ्रष्ट ढंग से काम करने का आरोप है ना, या तो वह भ्रष्ट तरीके से काम कर रहा है, या घूसखोरी का काम कर रहा है ना, गलत तरीके से काम कर रहा है, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा है। भाई पुलिस का काम है ना, पुलिस का जो काम है, तो वो पुलिस का काम है कि क्या है, देश में जनता की सेवा करना और व्यवस्था बनाए रखना, क्या करना, शांति बनाए रखना। लेकिन उससे बाहर जाके वो काम करे, उदंडता फैलाए, तो वो क्या कर रहा है, अनुचित काम कर रहा है, भ्रष्ट काम कर रहा है। तो इसकी जांच कौन करेगा? सीबीसी भी करेगा, है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करेगा, और उसके माध्यम से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। 1998 की अध्यादेश ने सीबीसी को सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियों की तरह जांच करने का अधिकार दे दिया। 1998 में जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी जांच करती है, ईडी प्रवर्तन निदेशालय जांच करती है, ये तो जो वित्तीय मामले होते हैं, जैसे जो फेमा के अंतर्गत आते हैं, उनसे संबंधित जो घोटाले हुए हैं, वित्तीय घोटाले, उनकी मामले की जांच करती है ईडी, है ना। तो ईडी के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, ईडी थोड़ी सी टॉपिक इजी है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। सीबीआई पिछले बार क्वेश्चन में पूछा था, सीबीआई से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वजह से चर्चा की जा रही है, और सीबीसी की, है ना। तो सीबीसी को भी बात क्या कर रहे थे हम कि 1998 में अध्यादेश लाया गया, तो अध्यादेश के माध्यम से सीबीसी को भी सीबीआई और ईडी जैसी जो जांच एजेंसियों की तरह जांच करने का अधिकार दे दिया गया। पहले ये क्या करता था, निगरानी करता था, है ना, काम जो क्या कर रहे हैं, सही ढंग से लोक सेवक कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन 1998 में अध्यादेश लाया गया राष्ट्रपति के द्वारा, और सीबीआई और ईडी की तरह इसे भी जांच एजेंसियों की तरह जांच करने का अधिकार दे दिया गया। बात करते हैं अगले पॉइंट की। केंद्रीय आयोग की तर्ज पर ही 1964 में अनेक राज्यों ने अपने यहाँ राज्य सतर्कता आयोग स्थापित किए थे, है ना। जो केंद्रीय आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, उसने, है ना, उसने क्या कहा कि
हर राज्य में राज्य सतर्कता आयोग होनी चाहिए। तो उसी की तर्ज पर ही 1964 में हर राज्य में राज्य सतर्कता आयोग स्थापित कर दिया गया है ना। मध्य प्रदेश में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, दिल्ली में, तो हर जगह अलग अलग राज्यों में राज्य सतर्कता आयोग काम करते हैं। लोक सेवकों के विरुद्ध यदि भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है, दुराचार का मामला आ रहा है, शिकायत हो रही तो उसकी जांच करेंगे, है ना। तो इन पर अंकुश लगाएंगे। इनका काम कौन कर रहे हैं? राज्य में सतर्कता आयोग। तो ये हुई राज्य सतर्कता आयोग की बात, है ना।